अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको आज की वीडियो पर खुश आमदीद कहता हूं। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी कदर, आज का मौजू, आज की गुफ्तगू हम जो करने जा रहे हैं ये भी इंतहाई अहमियत की हामिल है और आप ख़ुद इसको महसूस करेंगे सुनने के बाद कि वाक़ईतन ऐसे होता है। गुफ्तगू कुछ आज की जिस मौजू पर है वो यूं ही आप कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में होने वाली कोशिशों को, काविशों को बामानी बनाएं। एक बामकसद ज़िंदगी, एक बामकसद कोशिश, एक बामकसद काविश आपकी ज़िंदगी का ख़ासा होना चाहिए। बेमानी, बेमकसद कोशिशें, काविशें, इनसे बचें। स्कूल जाने का टाइम है, बच्चे स्कूल रमा दमा हैं, बैग पहने हुए हैं। किसी के साथ उसकी वालिदा है, किसी के साथ उसका वालिद है। मुख्तलिफ़ स्कूलों में जा रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा बैग पहने हुए अपने स्कूल की तरफ ही रमा दमा है। तो रास्ते में किसी बुजुर्ग की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है तो वो बच्चा जो है वो अपने पाँव के साथ जो रास्ते में पड़े हुए कंकर हैं उनको ठोकरे मार रहे हैं, उनको ठुड्डे मार रहे हैं। वो बुजुर्ग देखते हैं। देखने के बाद उनके ज़हन में ख़याल जो आता है वो उस बच्चे को मुखातिब करते हैं और कहते हैं, बेटा बात सुनो। वो लड़का, वो बच्चा मुतवज्जे होता है तो बुज़ुर्ग आगे से कहते हैं, भाई अगर ठोकरें ही मारनी है, ठुड्डे ही मारने हैं तो बेटा फुटबॉल को मारो। पत्थरों को ठोकरें मार के, ठुड्डे मार के नुकसान तुम्हारा अपना होगा, तुम्हारा अपना पाँव ज़ख्मी होगा और फ़ायदा कोई नहीं होगा तुम। इस वजह से अगर फुटबॉल को मारोगे तो कल को एक बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी बन सकते हो, एक बड़े फुटबॉलर बन सकते हो। लेकिन इन पत्थरों को ठोकरें मारने से, ठुड्डे मारने से, किक्स मारने से कोई फ़ायदा नहीं। ख़वातीन हज़रात, सामीन गिरामी कदर, बड़ा गौर तलब जुमला बुज़ुर्गों ने बड़ी ख़ूबसूरत नसीहत कर दी कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और इस एक ज़िंदगी के अंदर हमने वो कोशिशें करनी होती हैं, वो काविशें करनी होती हैं, इरादतन, अनकॉन्शियसली नहीं, इरादतन, जो बामकसद हो, जो बामानी हो, जिनसे फ़ायदा हो, खुद को नहीं तो किसी को तो फ़ायदा हो। और ये तो लाजमी बात है कि इंसान जब, आप देखिए, मोमबत्ती को जलाता है रास्ते में बिलफर्ज, तो उस रास्ते पर अगर वो खुद भी चलता है तो उससे भी रोशनी मिलती है। इस वजह से बामानी काविशें, बामकसद काम, ये ज़िंदगी का ख़ासा होने चाहिए और इनसे फ़ायदा भी है। और यही आज का मौजू था कि अपनी कोशिशों को, अपनी काविशों को, अपनी स्ट्रगल्स को बामकसद रखें, बामानी रखें। बाज़ औक़ात आप सोचें, इंसान अगर दीवार के साथ टकरे मारना शुरू कर दे तो नुकसान किसका होना है? उसका अपना होना है। वक्त भी लगेगा, सर भी अपना ज़ख्मी होगा, फ़ायदा नहीं होगा। किसी जगह पर हम ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो अब उसी जगह पर अटके रहना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। चींटी को हम देखते हैं, रास्ते में उसके कोई रुकावट खड़ी कर दें तो वो चींटी जो है वो उधर रुक नहीं जाती, बल्कि वो इधर उधर
اوپر نیچے کسی طرح سے اپنا سفر آگے جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ رکیں نہیں، اور رکیں بھی ایسی جگہ پر نہیں جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ رزلٹ ہی کوئی نہیں، بلکہ ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھیے، راستہ بدل لینا یہ وہی مثال ہے کہ منزل کو نہیں بدلنا، پلاننگ کو بدل لیا، راستہ بدل لیا، منزل وہی ہے، تو ایک نہ ایک دن انسان پہنچ جاتا ہے۔ میرے خیال میں دوبارہ سے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اپنی کوششوں کو، اپنی کاوشوں کو، اپنی سٹرگلز کو بامقصد اور بامعنی رکھیں۔ زندگی میں ایک ہی بار ملی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی بات اچھی لگی ہوگی۔ آپ نے آج کی ویڈیو کو دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن ساتھ ایک گزارش بھی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی، آپ نے اس بات کو سمجھا، تو اب اس بات کو آپ آگے بھی کسی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبا دیں، اور سبسکرائب کے آپشن کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہے، اس کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس کے اندر کرنا نہ بھولیے، اس سے ہماری اصلاح ہوگی، ہماری بہتری ہوگی، ہم مزید بہتر کنٹینٹ تیار کر سکیں گے، اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔